Dear student, I am Pankaj Kumar Misra, Assistant Professor in Zoology, Government PG कॉलेज धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पायला ग्लोबोसा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पायला के अंतर्गत पायला के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन किया था, और तो आज हम यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। पायला जो हमने पिछले वीडियो में बताया कि पायला जो है ये एक प्रकार से एम्फीबियंस नेचर्स या एम्फीबियंस प्रकृति नेचर्स को ये दर्शाता है, या एम्फीबियंस स्वभाव का होता है, जिसमें रेस्पिरेशन टू टाइप से होता है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन और एरियल रेस्पिरेशन। जब तो एक्वेटिक जो रेस्पिरेशन है, जिसको सामान्यतः ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, और ये जो एरियल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन, तो इसमें सबसे फर्स्ट हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन को देखेंगे। तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन पायला जब जल में रहता है, पायला कहाँ पर जब जल में होता है, तो इसका हेड एंड फुट, ये जो इसकी ये रिएक्शन है, इस प्रकार से ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन करता है। तो इसमें जो फर्स्ट है हेड, इसका हेड एंड फुट फुली एक्सटेंडेड, ये इसका जो हेड पोर्शन है और इसका जो नीचे का जो फुट है वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से विस्तारित हो जाता है, एक प्रकार से क्या हो जाता है, फुली एक्सटेंडेड हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है या विस्तारित हो जाता है। तो इस जगह क्या होता है कि इसकी जो लेफ्ट न्यूकल लोब्स के माध्यम से, लेफ्ट न्यूकल लोब्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेफ्ट न्यूकल लोब्स है, ठीक है। ये लेफ्ट न्यूकल लोब्स यहाँ से वाटर क्या होता है, जल अंदर की ओर जाता है। वाटर कहाँ पर जा रहा है, अंदर की ओर। वाटर एंटर लेफ्ट न्यूकल लोब्स के द्वारा, तो वाटर एंटर कर गया, और यहीं पर क्या होता है, ऑस्प्रेडियम, ये ऑस्प्रेडियम है। ये ऑस्प्रेडियम का कार्य क्या होता है, वाटर टेस्टिंग का कार्य करना। ऑस्प्रेडियम का कार्य क्या है कि जैसे ही इसमें जल अंदर की ओर जाता है तो ये वाटर टेस्टिंग का कार्य करता है, यानी जल को ये प्रकार से ये टेस्ट करता है कि ये जल भीतर जाने लायक है कि नहीं है। अगर जल जैसे वाटर खराब दूषित होता है तो ये तुरंत ही लेफ्ट न्यूकल लोब से जल को बाहर की ओर निकाल देता है। तो ऑस्प्रेडियम का कार्य क्या है, वाटर टेस्टिंग का कार्य। फिर यहाँ से जो जल है कहाँ पर जाता है, पल्मोनरी चेंबर में। ऑस्प्रेडियम के बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो कहाँ पर गया, पल्मोनरी चेंबर में। अब पल्मोनरी चेंबर से होता हुआ ये कहाँ पर आ जाता है, जल एपिटीनियम। और एपिटीनियम या एपिटीनियम का क्या कार्य है, देखो एपिटीनियम क्या करता है, एक प्रकार से ये गिल्स को, ये गिल्स चेंबर है, ये पूरा क्या है, ये गिल्स चेंबर से जैसे ये लिखा हुआ है ब्रेंकियल चैम्बर, ये ब्रेंकियल चैम्बर्स को शेष मेंटल कैविटी से क्या करता है, सेपरेट करता है। उसको ब्रेंकियल चैम्बर्स को या गिल चैम्बर्स को ये शेष जो रह जाती है, जो मेंटल कैविटी रह जाती है, उससे ये सेपरेट करता है। जब जल एपिटीनियम और इसके बाद में जो जल है वो गिल लेमेली से होता हुआ, ये गिल लेमेली से अंदर की ओर कहाँ पर जाता है, ब्रेंकियल चैम्बर में। तो यहाँ पर जो गिल लेमेली की अग्र एंटीरियर और पोस्टीरियर सिरे पर कुछ क्या पाई जाती है, ट्रांसवर्सिव प्लीट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ट्रांसवर्सिव प्लीट। ये प्लीट एक प्रकार से जल में एक अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है ना। ये ट्रांसवर्सिव प्लीट है, किस में पाई जाती है, ट्रांगुलर जो गिल पटलिका है उनके भीतर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग पर एक ट्रांसवर्सिव प्लीट पाई जाती है। और ये प्लीट एक प्रकार से जल में एक अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण जल यहाँ क्या करता है, रुक जाता है, जिसके कारण ये जल रुक जाता है। और ट्रांसवर्सिव प्लीट में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स पाई जाती है। अब ये ब्लड वेसल्स में क्या, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, तो ब्लड में तो इस यहाँ से जो ब्लड है वो तो ऑक्सीजन तो अंदर की ओर जाती है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर की ओर जल में चल जाती है। तो यहाँ पर ये जो ब्रेंकियल चैम्बर्स हैं, ये गिल्स एंड इनेडियम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन
वाटर एंड ब्लड, ब्लड में क्या होता है, वाटर एंड ब्लड के भीतर ये गैसों का एक्सचेंज होता है। वाटर में से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और तथा ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल में चली जाती, जल में निकाल दी जाती है। तो इस प्रकार से जो दूषित जल होता है वो राइट न्यूक्लियर लोब से बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये वाटर एस्पेरेंट है। तो ये जैसे हमने ये देखा कि ये जो जल एक्वेटिक रेस्पिरेशन है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन में ये किस प्रकार से ये गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, पानी के भीतर रेस्पिरेशन करता है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये जब जल गिल लेमेली के एंटीरियर और पोस्टीरियर भाग से ये इसमें ट्रांसवर्सिव प्लीट पाई जाती है और ये प्लीट एक प्रकार से जल का अवरोध उत्पन्न करती है। जिस अवरोध या बैरियर उस जगह ये ब्लड वहां रुक जाता है और ये जो प्लीट में जो ये क्या पाई, ये ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो जिसके कारण जो जल में ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये एक्वेटिक रेस्पिरेशन गैस के द्वारा होता है। अब दूसरा इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है, जब ये पाला जल में रहता है हेड एंड फुट फुली एक्सटेंडेड, पहला नंबर। दूसरा नंबर वाटर एंटर। तीसरा लेफ्ट न्यूक्लियर लोब्स के द्वारा। फोर्थ है ऑस्मोलेडियम, वाटर टेस्टिंग का कार्य करता है। फिर पल्मोनरी चेंबर और सिक्स है आपका एपिटीनियम। एपिटीनियम के बाद में ये कहां पर गया, ये यहां आ गया ब्रेंकियल चेंबर्स, गिल्स एंड टीनेडियम, यहां पर साथ में ये साथ। यहां पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन, यहां पर किस में होता है, वाटर और ब्लड के बीच। यानी कि यहां पर कुछ समय के लिए जल रुकेगा तो जल में जो ऑक्सीजन होती है वो अंदर की ओर जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर की ओर जल में मुक्त कर दी जाती है। तो ये गैसों का एक्सचेंज होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट न्यूक्लियर लोब से बाहर निकल जाता है और ये राइट न्यूक्लियर लोब से एग्जिट बाहर की ओर निकलता है। तो इस प्रकार से एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है। अब सेकंड है, ये पूरा आपका एक्वेटिक रेस्पिरेशन में ये आपका लेफ्ट न्यूक्लियर लोब से, ये आपके राइट न्यूक्लियर लोब से वाटर एस्करेंट है और ये वाटर इनकरेंट है, ये ऑस्मोलेडियम है, ये आपका पल्मोनरी चेंबर है, ये ऑरिकल और वेंट्रिकल है, ये आपका एपिटीनियम है, ये ब्रेंकियल चेंबर्स है, ये टीनेडियम और गिल्स है, ये टीनेडियम और गिल्स है। यानी कि गिल जो पटलिकाएं होती हैं। अब इसमें एक बात कि जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोसाइनिन जो ब्लड ऑक्सीजन का वहन करता है और जो मेंटल कैविटी का जो फर्श है, यानी कि जल को सतत वाटर जो करंट है उसको कंटिन्यूअस सतत बनाए रखने के लिए मेंटल कैविटी का जो फर्श है वो ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि जिसके कारण इसकी गिल लेवली में जो सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, जो हमने बताया आपको पिछले वीडियो में, नॉन सिलेटेड सेल्स और सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स। तो इसमें जो सिलेटेड एपिथेलियम जो सेल्स हैं उसमें जो सीलिया होते हैं वो क्या ब्रीथिंग या स्पंदन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला एक्वेटिक रेस्पिरेशन को दर्शाता है। और नेक्स्ट है आपका एरियल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब पहला यानी कि जल में ऑक्सीजन की कमी हो या जल दूषित हो तो पहला क्या करता है कि थल में आने के लिए वो अपने इस लेफ्ट न्यूक्लियर लोब्स को जल के किनारे की ओर रख देता है। तो यहाँ पर एक नलिकाकार एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको साइफोन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइफोन कहते हैं। साइफोन, ये साइफोन है। अब ये एरियल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, इसमें फर्स्ट क्या है, लेफ्ट न्यूक्लियर लोब्स एक्सटेंडेड विस्तारित होता है। तो रोल्स अप टू फॉर्म एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नलिकाकार जैसी संरचना बन जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, साइफोन कहते हैं। साइफोन, इस साइफोन से क्या होता है कि एयर, इसमें तो जल, इसमें वायु
जो एयर है वो अंदर की ओर जाती है और अंदर की ओर जाकर ये पल्मोनरी चेंबर, जो पल्मोनरी चेंबर से होती हुई पल्मोनरी सेक में आ जाती है। किस में आती है? पल्मोनरी सेक में। अब यहाँ पर जो एपिटीनियम है, जो एपिटीनियम है वो क्या करता है, ये वो सुपड़कर गिल चेंबर्स को क्लोज कर देता है, गिल चेंबर्स को क्या कर देता है? बंद कर देता है। फिर इसमें इसके जो पल्मोनरी सेक में अल्टरनेट रूट से क्या होता है, अल्टरनेट रूट से रिलैक्सन या कंट्रैक्शन और रिलैक्सन की क्रिया के दौरान इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्रिया होती है। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जब वायु पल्मोनरी से एंटर होती है, जब वायु अंदर की ओर जाती है पल्मोनरी सेक में, तो वहां पर पल्मोनरी सेक के जो ये थिन वॉल है, अब ये यहाँ पर आया पल्मोनरी सेक जो थिन वॉल है, अब ये थिन वॉल्स में ये जो ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड इसमें से वायु में से जो ऑक्सीजन तो अंदर की ओर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकल जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड एयर, ब्लड एंड एयर, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसों का। तो इंस्पायरेशन में वायु पल्मोनरी सेक में जाती है, तो थिन वॉल्स जो पल्मोनरी सेक की जो थिन वॉल्स में क्या होता है, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से ऑक्सीजन अंदर की ओर जाती है तथा उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड है होता है ब्लड में से वो बाहर की ओर निकल जाता है एक्सपीरेशन के माध्यम से। तो राइट न्यूक्लियर लोब्स यहाँ पर एग्जिट, ये बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के माध्यम से इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की ओर निकलती है। इस प्रकार से ये जो पायला है वो एरियल या पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। तो इस प्रकार से इस पायला में दोनों प्रकार से जो एक्वेटिक के माध्यम से भी और एरियल वायवीय के माध्यम से ये रेस्पिरेशन अपना जीवन व्यतीत करता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।